अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इंशाल्लाह आज हम और मज़ीद क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सअप और व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कैजुअली, ओके, अब किसी प्रोफेशनल वे में जाकर किसी बॉस वगैरह को या फिर किसी फॉर्मल वे में इस तरीके से नहीं पूछना व्हाट्सअप व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, व्हाट्सअप तो बिल्कुल भी नहीं पूछना। व्हाट्सअप हम अपने कोलीग को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कज़िन वगैरह को ऐसे कैजुअली हम जो कहते हैं ना, जब कहते हैं व्हाट्सअप और व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन आप कह सकती है फॉर्मल में, लेकिन फॉर्मल में व्हाट्सअप नहीं पूछना आपने। इट्स ए कम्प्लीटली इनफॉर्मल वे टू आस्क व्हाट्सअप, यानी कि क्या हो रहा है। ओके, तो आप कहेंगी नथिंग जस्ट वॉचिंग सीरीज, कुछ भी कह सकती है, आपका जो भी आंसर है। नथिंग आई एम नॉट डूइंग नथिंग, सिंपली अगर कुछ नहीं करी तो आप नथिंग कह दें। अगर आप कुछ जस्ट ऐसे कैजुअली कुछ कर रही है, जैसे कि नथिंग जस्ट वॉचिंग सीरीज, नथिंग जस्ट प्लानिंग टू गो, और जो भी आप कर रही है ना, बस आपने उसका आंसर देना है। ठीक है, सिंपल वे में आप इसको पूछ सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू। ठीक है, हम पूछते हैं ना आप कैसे हैं, तो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं हाउ आर यू। हाउ डू यू डू भी अगर इस्तेमाल कर सकती है। अगर बहुत से लोग ना प्रोफेशनल वे में यही इस्तेमाल करते हैं हाउ डू यू डू। ओके, इसके दोनों का मीनिंग एक ही है। इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीका है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकती है। आप अगर इस्तेमाल भी नहीं करी तो आपको इसके मीनिंग पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे हाउ डू यू डू, तो आप देखिए मल्टीपल आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, आप कोई भी आंसर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप इसके अलावा कोई आंसर इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकती हैं, जैसे कि आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम फैबुलस, आई एम सुपर, आई एम डूइंग अमेजिंग, एज़ यूजुअल। ठीक है, एज़ यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह वैसे ही हूँ मैं। कहते हैं ना, अगर कोई पूछ ले आपसे कैसी है तो आप कहते हैं कि पहले की तरह ऐसे ही हूँ, इस तरीके कहते हैं ना, एज़ यूजुअल कह सकती है। ओके, अगर आप प्रोफेशनल वे में, फॉर्मल वे में इस्तेमाल कर रही है तो आप बस ऐसे कहेंगी आई एम फाइन, आई एम गुड। अगर आप फ्रेंडली वे में इस तरह से कर रही है तो आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपसे अगर किसी ने पूछा, आप उसको अगले से आप पूछ रहे हैं कि वो भी कैसे है, तो आप कहेंगी एंड यू कह सकती है आप। ठीक है, या फिर आप उनसे पूछ सकती है व्हाट अबाउट यू, फिर आप कैसे हैं। ठीक है, इस तरीके से ना ये भी क्वेश्चन में आता है। और इस तरह आप ऐसे भी कहना चाहिए आपको, अगर किसी ने पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, आपका पूछने के लिए शुक्रिया, मतलब इस तरीके से। ठीक है, इनफॉर्मली तो हम थैंक्स नहीं कहते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर फॉर्मल में किसी ने आपको पूछ लिया, आप कहेंगी आई एम फाइन या फिर आई एम गुड, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, ऐसे आपने पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। गुड, वंडरफुल, बिजी, ग्रेट। ठीक है, ब्लेस्ड, इट वाज फन, इट वाज लर्निंग डे था, या फिर इट वाज एक्टिविटी डे, कुछ भी हो सकता है आपका डे। ठीक है, अब जब सिंपली वन वर्ड में आंसर कर रही है तो ऐसे कह सकती है गुड, बिजी, हेक्टिक, ब्लेस्ड, फन, लर्निंग। अगर आप इसको फुल में आंसर करिए तो आप कहेंगी इट वाज गुड, इट वाज बिजी, इट वाज हेक्टिक डे, इट वाज ब्लेस्ड डे, इट वाज फन डे, इट वाज लर्निंग डे, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए हेक्टिक आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपका दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा। हेक्टिक के मीनिंग है वेरी बिजी। ठीक है, वेरी बिजी। अगर आपका आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया तो आप कहेंगी इट वाज ए हेक्टिक डे। ठीक है, हेक्टिक, आप इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। क्यों यूजुअली अगर कोई आपको ऐसे पूछे जिससे कम्प्लीटली अननोन पर्सन आपको पूछ रहा है कि आप कहाँ से, तो आप कहेंगी आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया। या फिर आप कहेंगे अगर कैजुअली कोई पूछ रहा है, उनको पता है कि आप इंडियन ही हो, ठीक है, आप किस स्टेट से बिलोंग करती है वो भी पता है, तो आप उसको कहेंगी आई एम फ्रॉम हैदराबाद, इनकी सिटी बताएंगे आप। अगर कोई आपको नहीं जानता तो आप कहेंगी आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। उसके आगे और क्या कहेंगी आप। हाँ जी, आपका कम्प्लीटली ना उसको इंडिया, अपनी कंट्री का नेम, अपने स्टेट का नेम या फिर अपनी सिटी का नेम बता सकती है, जैसे कि आई एम फ्रॉम तेलंगाना, आई केम फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, मैं तेलंगाना में रहती हूँ और मैं हैदराबाद से आती हूँ। ओके, इसी तरह अगर आप किसी को कंट्री का नाम बता रही है और स्टेट का नाम बता रही है तो आप सिर्फ सिंपली ऐसे बताएंगी आई एम फ्रॉम इंडिया, आई केम फ्रॉम तेलंगाना, ओके, बिलोंग्स टू हैदराबाद, इस तरीके से। बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना, अगर आपको पता है कि आप पाकिस्तानी से किसी से बात कर रही हैं, एग्जांपल ले लें, ऐसे इंडियन मैं बात कर रही हूँ कि इंडियन से, तो हम उनसे नहीं पूछ सकते आई एम यू आर फ्रॉम, तो वो इंडियन नहीं कहेंगे क्योंकि हमें पता है एक्चुअल में आंसर। बहुत से लोग ना ये गलती करते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम पूछते तो कहते हैं हाँ फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे नहीं बोलना। अगर आपको लगता है कि सामने वाला किसी और कंट्री से बिलोंग करता है तब आप ऐसे कह सकती हैं। नेक्स्ट है वेयर
यू कम फ्रॉम, इन दोनों के भी मीनिंग सिमिलर होते हैं, लेकिन इसका भी मीनिंग वही होता है। वेयर आर यू फ्रॉम और फिर वेयर यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आती हैं। तो आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आई एम फ्रॉम इंडिया, जो भी आप कहाँ से भी आती है वो बस कह देना है आपने। दोनों के क्वेश्चन सेम ही है, बोलने का अंदाज़ अलग है। नेक्स्ट है हु इज़ दिस, ये कौन है। ठीक है, आपसे कोई पूछे क्या हु इज़ दिस, तो आप कहेंगी दिस इज़ सुफिया, दिस इज़ माई डॉटर, या फिर दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई सन, दिस इज़ माई फादर, कुछ भी। हु, जैसे कि अभी हम कह रहे थे ना, आई एम का हमने इस्तेमाल किया था, हु इज़, हु आर यू पूछा जाए तो यहाँ पर हु इज़ दिस पूछा जा रहा है, तो आप इंडिकेट करेंगे दिस, ये। ठीक है, सामने कौन है आपको उसके बारे में पूछा जा रहा है। ओके, अभी इसी तरह ये भी पूछा जाता है ना, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, तो ये दिस इज़ चॉकलेट, दिस इज़ बुक, कुछ भी। अगर आपके करीब है तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगी, दूर है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक हमने ये पढ़ लिया है ना। चलें, तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चंस। इंशाल्लाह हम वर्ब्स पढ़ेंगे और मीनिंग्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह भी। जी चले, आज के हमारे वर्ड्स हैं डिफरेंट। डिफरेंट यानी कि अलग, आप सब जानते हैं। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, या फिर दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट बुक, इस तरीके से। ओके, यहाँ नेक्स्ट है अर्ली, वो क्रॉप हो चुका है, पता नहीं मैंने इसको चेक नहीं किया। अर्ली यानी कि जल्दी। आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, कम अर्ली टू होम यानी कि जल्दी आ जाए, तो अर्ली। नेक्स्ट है स्केप। स्केप यानी कि कहाँ से, कहीं से ना छुटकारा पा जाना, जैसे कि आई स्केप फ्रॉम क्लास, या फिर आई स्केप फ्रॉम द सेमिनार, इस तरीके से। ओके, स्केप। ई का साउंड यहाँ पर देखिए ए का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हमने फोनिक फॉर्मेट्स में पढ़ा था ना, स्केप। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू, दिस प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते हैं ना, वही ईस्ट। मुझे ये देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नहीं सॉरी मैं रॉन्ग कर रही हूँ, ये मुझे बचपन से नहीं आता, स्टिल कंफ्यूज। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है ना, वो वाला ईस्ट है ये। हाँ जी, आज के मीनिंग्स है डिफरेंट यानी कि अलग अलग, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, या फिर हम जैसे कहते हैं ना यू बोथ आर डिफरेंट, इस तरीके से। नेक्स्ट है अर्ली, शायद वो क्रॉप हो चुका है, अर्ली। ठीक है, अर्ली का मीनिंग है जल्दी। ओके, जल्दी में करना, यानी कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, आई गो टू द कॉलेज अर्ली, इस तरीके से। अर्ली यानी कि जल्दी, कोई भी काम आप जल्दी कह रही हैं तो आप कहेंगी अर्ली। नेक्स्ट है स्केप। स्केप, स्केप यानी कि किसी भी चीज़ से ना बाहर, यानी कि बाहर निकल जाना, स्केप हो जाना। आई एम एस्केप फ्रॉम द मॉल, यानी कि वहाँ से भाग जाना। ओके, आई गेट आउट, वो अलग हो जाते हैं। स्केप यानी कि कहीं से भी आप भाग जा रही है, जिसके एस्केप फ्रॉम स्टडीज़, इस तरीके से। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट। लर्निंग इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिफ़िकल्ट। ईस्ट, ठीक है, ये वो वाला ईस्ट नहीं, खमीर वाला जो हम बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये होता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो वाला ईस्ट। ओके, नेक्स्ट है स्पेशली। स्पेशली एक होता है और स्पेशली एक होता है। ठीक है, ये स्पेशली है, एक एस से स्टार्ट होता है ना, स्पेशल जो हम कहते हैं वो होता है। इंशाल्लाह मैं कल आपको इन दोनों में ना डिफरेंस बताऊंगी, स्पेशली और स्पेशल में। नेक्स्ट है डिनर। डिनर तो हम सबको बताएं, रात के खाने को कहते हैं। ईज़ी यानी कि आसान। इवन यानी कि उर्दू में क्या कहते हैं इसको, इवन यानी कि यहाँ तक, या फिर यहाँ ऐसा कहते हैं ना। आई डोंट नो इवन अबाउट दिस, यानी कि मैं इस बारे में नहीं जानती, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानती, ऐसे वाला आता है। स्पेशली हम इस्तेमाल करते हैं ना इवन दो, अगरचे। ठीक है, इवन दो यू कम विथ मी आई वॉन्ट कम,
ठीक है, अगर से आप आएंगी भी तो मैं नहीं आऊँगी। जैसे कि हमने एफ़ में पढ़ा था ना, एफ़ कंडीशनली इस्तेमाल होता है, ये भी ऐसे इस्तेमाल होता है, इवन, इवन दो। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो आपको सबको पता है, डायरेक्शन हम किसी को भी रास्ता यानी कि डायरेक्शन दिखाना, जैसे कि राइट, लेफ़्ट, स्ट्रेट, बैक, इस तरीके से ना डायरेक्शन। 8 इवेंट। इवेंट देखिए कहीं पर कोई ऐसे प्रोग्राम हो रहा है ना, कभी हम बहुत सारे लोग कहते हैं ना वहाँ पर वो इवेंट था, हम वो इवेंट में गए थे, तो इस तरीके के लिए मोस्टली इवेंट का इस्तेमाल उस लिए किया जाता है। तो हम वहाँ लास्ट ना एक इवेंट में गए थे, यहाँ पर अभी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना कि किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी के एग्जीबिशन को लेकर, कोई अपने प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन कर रहा है, तो कोई अपनी कंपनी के बारे में कुछ बता रहा है। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं अभी, मेकअप के रिलेटेड भी इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना, उसको इवेंट्स कहते हैं। इसका और एक क्या मीनिंग आता है, अभी मोस्टली तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं इवेंट के तौर पर, इसकी उर्दू मुझे नहीं पता, आप चेक करें क्या होता है इसका। डिस्कस, हम किसी के साथ कुछ बात पे डिस्कस कर रहे हैं ना, आई एम डिस्कसिंग विथ यू अबाउट मीनिंग्स, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। डिस्कस, डिस्कसिंग, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें होती है। एजुकेशन, एडुकेशन नहीं पढ़ते इसको, एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग एजुकेशन भी पढ़ते हैं, दैट्स ऑल्सो राइट, बट इसको मोस्टली ना एजुकेशन पढ़ा जाता है, ठीक है। एजुकेशन यानी कि आपकी एजुकेशन क्या है, यानी कि तालीम। नेक्स्ट है एवर, यानी कि हमेशा। जैसे कि अभी हम कहते हैं ना आई विल बी विथ यू फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए, ऐसे ही फॉर एवर लगाया जाता है। एवर खाली ऐसे नहीं कहा जाता, एवर यानी कि हमेशा का आ जाता है मीनिंग। डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी। देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन इन मी एंड यू, हम दोनों के बीच में थोड़ी फासला है जी। इफ़ेक्ट, देखिए देयर इज़ और एक जो चीज़ होती है ना, इफ़ेक्ट और अफेक्ट होता है, ये दोनों भी इंशाल्लाह मैं आपको दोनों भी कल बताऊंगी, ताकि आप दोनों को ना, आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा एग्जाम्पल के साथ। इफ़ेक्ट और एक होता है अफेक्ट, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगी आपको, हाईलाइट कर लो उसको। इफ़ेक्ट और स्पेशली मैं कल बताऊंगी, दोनों सेम होते हैं। एवरी यानी कि सब लोग, एवरीवन, हु इज़ कमिंग विथ मी, एवरीवन आर मी, हम सब, ठीक है। एवरीवन, जैसे कि एवरी डे यानी कि हर दिन, हर दिन का मतलब आ जाता है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ओके, एवरी टाइम। इसी तरह यहाँ जैसे कि देखिए अभी एवरी मंथ दे दिया गया है, तो एवरी के साथ डे, टाइम कुछ भी ऐड कर सकता है, एवरी प्लेस ऐसे भी आ सकता है। एफर्ट, एफर्ट यानी कि I put lots of efforts to learn English, आपको समझ आ गया ना। आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट टू क्रैक SSC, इस तरीके से, यानी कि उसमें अपने एफर्ट्स डालना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ना, एफर्ट्स डालना उसमें। नेक्स्ट है डॉक्टर, डॉक्टर तो आप सबको पता है। डोर, डोर यानी कि दरवाज़ा। ड्रा यानी कि कुछ भी ड्रा करना, जैसे कि अभी बच्चे कहते हैं ना ड्राइंग कहते हैं ना हम, उसी तरह ड्राइंग यानी कि कोई ड्रा कर रहा है तो उसको ड्राइंग इस तरीके से ड्रा करना कोई भी चीज़। ड्रा के भी और भी मीनिंग आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे वो। ड्रीम, ड्रीम यानी कि ख्वाब। ड्रेस, ड्रेस यानी कि जो हम पहन रहे होते हैं ना उसको ड्रेस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है ड्रिंक, ड्रिंक यानी कि कोई भी ड्रिंक आप पीना। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, आई एम ड्रिंकिंग कोक, कुछ भी ड्रिंक, कुछ भी पीने की चीज़ होती है ना, हम उसको ड्रिंक कहते हैं। ये ईदर वाला भी मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगी, ईदर, नाइदर, नॉ, ये सारे एक साथ हो जाएंगे। एलेक्ट, जैसे कि हम इलेक्शंस कहते हैं ना, एलेक्ट यानी कि किसी को चुनना, एलेक्ट करना, ठीक है। एलेक्ट, इलेक्शंस, इस तरीके से। एल्स, व्हाट एल्स, हमने पढ़ा था ना, व्हाट एल्स, नथिंग एल्स, एल्स, इस तरीक़े से। एंड यानी कि ख़त्म। एनर्जी यानी कि हमारी तमन्ना ही कहते हैं ना एनर्जी को, वो वाली। एक्सपेंसिव, 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 सॉरी एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। दिस बैग इज़ सो एक्सपेंसिव, यानी कि ये बैग ना काफ़ी महंगा है। एक्सेप्ट, ये दोनों सेम ही है, नहीं, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्सपेक्ट यानी कि
कुछ किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना, हम कहते हैं ना वी हैव एक्सपेक्टेशंस ऑन यू, मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं आई हैव एक्सपेक्टेशंस ऑन यू बेटा, ऐसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्ट, ठीक है, ये नीचे वाला। एक्सेप्ट यानी कि जैसे कि आई कैन, क्या एग्जांपल दूँ, एक्सेप्ट दिस, आई कैन डू एनी थिंग, एक्सेप्ट इंग्लिश आई कैन लर्न एनी लैंग्वेज, यानी कि इसके अलावा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इस तरीके से। एग्जाम्पल यानी कि मिसाल, आपको तो पता है। एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से, जैसे कहते हैं ना एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, तो हम कहते हैं ना एग्जैक्ट यही बताना चाह रही थी मैं, एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रही थी ना, ये वाली चीज़। ओके, इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को अफेक्ट ईदर नाइदर का बताऊंगी और स्पेशली ये डिफरेंस बताऊंगी इंशाल्लाह, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे मीनिंग्स हमारे, आपने इसको लिखना भी है और इसके साथ में आप एक एग्जांपल लिख लें उर्दू में या फिर इंग्लिश में, ताकि आपको समझ आ जाए कि उसके मीनिंग क्या है, ठीक है। कुछ वर्ड्स के ऐसे होते हैं ना, डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं, उनका इस्तेमाल भी ना डिफरेंट वे में होता है, तो इंशाल्लाह हम वो आगे जाके सीखेंगे। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, हम उसके बारे में जितना सीखें ना वो कम है। इंशाल्लाह आज के वर्ब्स देखेंगे। हाँ जी, चले हमारे वर्ब से फर्स्ट वन है गो यानी कि जाना। ओके, आई गो टू मॉल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल टू ड्रॉप माई चिल्ड्रंस, ओके, और फिर माई किड्स, आई गो टू मॉल टू ड्रॉप माई मॉम, ठीक है। गो यानी कि जाना। वेंट, गो का V2 फॉर्म होगा, पास्ट में जो इस्तेमाल कर जाता है ना, जैसे कि अभी हम आई वेंट टू द मॉल, मैं मॉल गई थी। आई वेंट टू स्कूल टू ड्रॉप माई किड्स, मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल गई थी। इस तरीके से ना यहाँ वेंट का इस्तेमाल होता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना सब में, जैसे कि गो, अभी देखिए बहुत सी चीज़ों में ना वही जो वर्ड्स लेटर जो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है ना, वही अल्फ़ाबेट से V2 V3 होता है। सम उसमें वैसा ऐसे होता है ना कि उसी वर्ड से नहीं स्टार्ट होता, स्पेशली गो में, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, इसका इंग फॉर्म क्या होगा, गोइंग, ठीक है, यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है डू यानी कि करना, ठीक है। डू, डिड, डन। आई डू होमवर्क, ओके। हैव यू डिड, नहीं सॉरी, डिड यू वेंट टू द मार्केट, सॉरी, यहाँ देख ले, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ये देख लें, हम यहाँ गलती करते हैं, हम भी यूज़ टू हो चुके हैं ना इसको। जब भी डिड का इस्तेमाल करते हैं ना, ये पास्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है, आप स्कूल गई थी, हम क्या करते हैं बताएं, डिड प्लस फिर यहाँ पर भी ना पास्ट है, क्या करना, हम V2 लगाते हैं इस वर्ब को भी। डिड यू वेंट टू द मार्केट, डिड यू वेंट टू द स्कूल, ऐसे नहीं कहना, ठीक है। डिड जब भी आए, डिड इटसेल्फ इंडिकेट अबाउट द पास्ट, ठीक है, पास्ट के बारे में बता रहा है, ये पास्ट के बारे में क्वेश्चन सवाल किया जा रहा है, तो आपने इस्तेमाल करना है डिड यू गो टू द मार्केट, डिड यू गो टू द स्कूल, ऐसे। ओके, ये हो गया डू, डिड, डन। ओके, डू, डिड, डन, डूइंग। ओके, इंशाल्लाह हम वर्ब पढ़ेंगे, ये थोड़े हो ये भी आप कुछ सीख ले, उसके बाद इंशाल्लाह हम टेंसेस बताऊंगी मैं आप लोगों को। मुझे लगता है ना थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आप लोगों की है रिटर्न में, ठीक है। चले नेक्स्ट है कम यानी कि आना, कम, केम, कम, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है, सम टाइम सेम होती है कुछ की, आपने बस इसको याद रखना है। कम, केम, कम, कमिंग, V3 क्या आएगा, कमिंग। ओके, नेक्स्ट है वॉक यानी कि चलना, वॉक, वॉक्ड, वॉक। यहाँ पर देखिए V2 और V3 सेम है, इसकी वर्ब 3 क्या आएंगी, वॉकिंग, ING लगाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है रन यानी कि दौड़ना, इसका V3 आ जाएगा रनिंग, ओके, यहाँ पर N भी आएगा। नेक्स्ट है जंप्ड, ठीक है, जंप्ड, जंपिंग, यहाँ पर भी देखिए जंपिंग, डबल P आ जाएगा, ये आपने इसको ऐसे याद रखना है। कितने सारे एक्सेप्शंस आप याद रखेंगी तो आप इसको आप लोग यूज़ टू हो जाएंगे इंशाल्लाह देखते देखते।
ब्रिंग यानी कि लेना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। कल हमने पढ़ा था ना बाई, बॉट, बॉट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से लोग ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ देखिए, चले यहीं है, देखिए नीचे, ब्रॉट, ब्रॉट, बॉट, बॉट। कल भी हमने पढ़ा था ना। एक सेकेंड, ओके। ब्रिंग यानी कि लेना। आई ब्रॉट दिस पेन, आई ब्रॉट दिस होम, आई बॉट दिस वॉस। ओके, इस तरीके से ले लिया आपने। ओके, बॉट यानी कि ख़रीदना, लेना और ख़रीदने में फ़र्क होता है कोई भी चीज़ के। ओके, आई ब्रिंग दिस बैग फॉर यू। ओके, इस तरीके से। तो आप लोग ना इसके थोड़े से एग्जांपल्स बनाएं, उर्दू में या फिर इंग्लिश में, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जिसको हिंदी आती है हिंदी में, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह हम टेंशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, ताकि आप लोगों की ना छोटी बहुत जो है ना वो क्लेरिफिकेशन हो जाए। बस आपने इस वर्ब्स को याद रखना है और इंशाल्लाह जो मैंने आज कहा था, जो रिमाइनिंग है, इंशाल्लाह मैं वो कल बताऊंगी आप लोगों को। और इंशाल्लाह इस वीक मैं आप लोगों को ना काम भी दूंगी, वो आप लोगों ने करना है, ताकि मुझे भी आइडिया हो। टेस्ट लूँगी मैं इंशाल्लाह इस वीक भी, ताकि आप लोग मुझे पता चले कि आप लोग याद कर रहे कि नहीं कर रहे। वैसे देखिए, अगर आप लोग याद नहीं करेंगे मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का ज़रूर होगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसी है ना, जितने भी वर्ड्स आपको याद हो ना वो कम लगते हैं। अभी देखिए हमने इतना पढ़ लिया, उसके बावजूद भी ना हम किसी से कुछ वर्ड सुनते हैं जिसकी इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी जॉब होल्डर्स देख ले, कोई ऐसे वर्क करने वाले देख लें जो ऑफिस में वगैरह वर्क करते हैं ना, उनकी इंग्लिश बहुत फास्ट होती है, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स के यूज़ टू होते हैं ना, वो उनके कभी कभार ना गूगल करना पड़ता है। तो जितनी हमारे पास वोकैबुलरी की कमी है उसी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसी वजह से मैं आपको वर्ब्स भी बता रही हूँ, वर्ड्स भी बता रही हूँ, दोनों आप लोगों ने याद रखने। जितनी हमारे पास वोकैबुलरी होगी ना, उतना आसानी के साथ हम इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि हम समटाइम्स इंग्लिश बोलना चाह रहे होते हैं, हमारे वर्ड्स हमारे दिमाग में ना एक आधा सेंटेंस बन जाता है, फिर आधा नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि उस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जितना आप सीखेंगे उतना कम है। इंशाल्लाह एवरी संडे आपका टेस्ट भी होगा, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करूँ जिससे आपको लर्निंग हो। इंशाल्लाह मैं इंस्टा से रील्स वगैरह देखकर आपको शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ताकि वो भी आपके लिए ना सीखने में आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको करना है। ये वर्क काफ़ी लेंथी हो रही है ऑडियोस, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में भी नहीं बता पा रही। ठीक है, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगी। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा।